ये इनका होठ है, देख सकते हैं, ये होठ है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, भारत के सबसे बड़े कवि। ये देखिए, ये इनका गाल है। ये देखिए, बुढ़ापा में भी ये इतने बूढ़े नहीं हुए होंगे जितना बूढ़ा जो है ये मूर्ति हो चुका है। ये देखिए, ये कान से पपड़ी छोड़ रहा है, नाक से पपड़ी छोड़ रहा है। ये आँख देखिए, आँख देखिए। ये देखिए, अब जरा बताइए आप लोग, जिस रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति के लिए ये 35 लोग जो है चंदा दिए हों, 20,000 से लेके 5,000 रुपया तक। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। और इस देश में अभी वर्तमान में बहुत सारे कवि हैं, मुनव्वर राणा भी है, कुमार विश्वास भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। चिंता ना करें, इस राष्ट्र कवि के लिए अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो राष्ट्र जो है, जैसे इस कवि को भुलाने का प्रयास कर रहा है, नहीं, ये तो राष्ट्र कवि थे, आप लोगों को तो 2 दिन बाद भुला देगा। वर्तमान बिहार के नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि इतिहास से कुछ सीख ले। ये वही बिहार है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया, ये वही बिहार है जिसने दुनिया को लोकतंत्र दिया, ये वही बिहार है जिसने देश को इकलौता राष्ट्र कवि दिया, ये वही बिहार है जिसने गांधी को महात्मा बना दिया, ये वही बिहार है जिसके धरती पे गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, ये वही बिहार है जहाँ पे दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया, ये वही बिहार है जहाँ पे भगवान महावीर पैदा हुए। तो आइए बिहार दिवस के अवसर पर बिहार का एक दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सके तो इसे बदला जाए। अगर नेता नहीं बदल सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी बदले, और सरकारी कर्मचारी नहीं बदल सकते हैं तो 12 करोड़ बिहारी मिलकर इसे बदले। लेकिन बदलना होगा, क्योंकि बिहार के भविष्य का सवाल है, बिहारियों के सम्मान का सवाल है। तेईस सितंबर 1908 को भारत के इतिहास में बेगूसराय के धरती पे एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो आगे चल के राष्ट्र कवि बन गए। और मैं उस राष्ट्र कवि की बात कर रहा हूँ जो रामधारी सिंह दिनकर के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुए, सिर्फ इंडिया में नहीं। और उनका एक मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं। इंडियन आयल के साथ साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से ये पार्क बनाया गया है। पहले मैं पूरा पार्क आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ लिखा है, दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी कुछ लिखा है, दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि इस पे जो है जूता चप्पल पहन के लोग चलते हैं, उतरते हैं। और आगे चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मृत मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उद्वर्षी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। उद्वर्षी इनका महाकाव्य था और उसका रचना इन्होंने किया था। और राष्ट्रपिता एक हैं भारत के, वैसे ही राष्ट्र कवि एक ही हुए और उनका नाम रामधारी सिंह दिनकर। सिमरैया घाट पे इनका जन्म हुआ था और बेगूसराय के ये थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ राष्ट्र कवि दिनकर। बैसाखी कृष्ण संवत 2054 तदनुसार अप्रैल 1996 को राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण। कांस्य मतलब समझते हैं, कांच का। ये देखिए, ये कांच का प्रतिमा है। पहले देखिए, महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार का डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवाई महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर नामेवर सिंह, विमल कृति सिंह, अध्यक्ष जिला पदाधिकारी बेगूसराय। बहुत सारे लोग मुख्य अतिथि थे और राज्यपाल महोदय ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, कांस्य प्रतिमा का। अब आगे चलिए, कुछ और लोगों का नाम लिखा हुआ है, उन लोगों का भी नाम बताना जरूरी है, नहीं तो कहानी जो है वो अधूरी रह जाएगी। देखिए, अंग्रेजों ने ज़्यादा देश को लूटा कि इस देश के आज़ाद भारत के नेताओं ने लूटा, अब समझ में नहीं आता। मूर्तिकारों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्य मूर्तिकार श्री अमरेश कुमार। इन लोगों का नाम में कहीं इधर उधर नहीं हुआ है, सारा नाम जो है क्लीन दिख रहा है। मुख्य सहायक श्री युवराज सिंह, अन्य सहायक श्री इंद्रदेव कुमार भारती, श्री रामू पंडित, श्री नंद किशोर गुप्ता, श्री श्याम किशोर मिश्रा। सभी कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना के पढ़े हुए छात्र हैं। उसके अलावा विशेष आभार सब किसी का नाम लिखा हुआ है, पूर्व जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी,
कलकत्ता से कोई आया था, आदर्श ग्राम सिमरिया बेगूसराय का कोई था, बेगूसराय का, बरौनी का, बेगूसराय का, सभी लोग पत्रकार सब लोग थे। उसके अलावा आगे चलते हैं और एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूं, और बाद में आखिरी में मैं निष्कर्ष बताऊंगा आप लोगों को। पहले ध्यान से देखिए, इंडियन ऑयल ने इसको डेवलप किया है। साथ में जो है ये सभी लोग जो है ना 35 आदमी यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा निर्माण में सहयोगी दाताओं की सूची। मतलब अपना देश इतना सक्षम हो गया है कि आज के समय में राष्ट्रकवि का प्रतिमा लगाने के लिए भी दान लेना पड़ रहा है। देख लीजिए, लंबा चौड़ा दान का लिस्ट है। और देखिए ये साफ साफ एकदम दिख रहा है, सब किसी का नाम साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अब चलते हैं जिनका प्रतिमा इन पैसों से बनाया गया है उनको दिखाने। चलिए आ जाइए। 20,000 से लेके 5,000 रुपया तक का दान इसमें लोगों ने दिया है। अब चलते हैं, सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करते हैं। बेगूसराय है ये, वीरों की भूमि कही जाती है, क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती है, रामधारी सिंह दिनकर की भूमि कही जाती है, जिन्हें संसद भवन में जवाहरलाल नेहरू ने ही बिठाया था। और जवाहरलाल नेहरू के आंखों में आंखें डाल के यही रामधारी सिंह दिनकर ने चीन के युद्ध के समय में सवाल किया था, और ये डरे नहीं थे। अगर ये डर गए होते तो शायद जो है कहानी कुछ और होती। ट्रक वाले भाई साहब हमें देख के, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये चौराहा है, ये वीरों की भूमि बेगूसराय को आखिर हुआ क्या कि जिस बेगूसराय का नाम रामधारी सिंह दिनकर के नाम से पूरे दुनिया में जाना जाता है, उसका सबसे बड़ा चौराहा पे जो रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति लगी है, उसका स्थिति देखिए आप। पहले इस सीढ़ी से चढ़ते हैं, शुरुआत में ही टूटा फूटा है स्टील का ग्रिड। उसके बाद से ये सारा पेंट है, ये VIP पेंट किया गया है। देख लीजिए, सारा पेंट जो है उधर गया है सारा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का ये प्रतिमा है। मूर्तिकार का यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, मूर्तिकार लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए इनका पैर है, ये देखिए, ये पेंट है, ये पेंट है, सारा पेंट है। ये देखिए कैसे निकल रहा है पेंट। पहले मूर्ति का कंडीशन देखिए। हमारे राष्ट्रकवि का मूर्ति का कंडीशन अगर ऐसा होगा तो राष्ट्र में कवियों की स्थिति कैसी होगी आप सोच सकते हैं। और कुमार विश्वास जी दिनकर की पंक्तियों को तो अक्सर अपने वीडियो में बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं। और शायद यहाँ पे आ भी चुके हैं सिमरिया में, चूँकि बहुत बड़ा सम्मेलन होता है कवियों का। सबसे बड़ा सम्मेलन देश में सिमरिया में ही होता है, बेगूसराय में ही होता है। तो यहाँ पे आ चुके हैं कुमार विश्वास जी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि दिनकर के लिए आप आवाज़ उठाएंगे। और ये मूर्ति का कंडीशन सही होना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण कवि नहीं थे, और कवि तो ऐसे भी साधारण नहीं होते हैं, ये राष्ट्र कवि थे। और देखिए इनकी स्थिति देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले ये माला देखिए आप सभी, कितना VIP माला इनको पहनाया गया है। एक बार जब इनका जन्मदिवस मनाया जाता है तब पहनाया जाता है, और एक बार जब ये मरे थे 1974 में 24 अप्रैल को, तब ये माला पहनाया जाता है या निकाला जाता है, बस। और ये देखिए, ये राष्ट्रकवि का मूर्ति जो है चौराहा पे, बेगूसराय के चौराहा पे जो बना है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ पे ये देखिए, ये पेंट देखिए कितना VIP पेंट है, देखिए, देख सकते हैं। अगर कोई दुनिया का प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानने बेगूसराय आएगा तो रामधारी सिंह दिनकर और इस देश के बारे में क्या सोच के जाएगा आप समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे आ जाइए और पूरा दिखाइए गोल गोल। देखिए इनके एक हाथ को उठाया हुआ बनाया गया, ये आप देख सकते हैं, और एक हाथ में जो है ये लाठी दिखाई गई है, लाठी। कवि जो है समाज का आईना होता है, अपने वक्तव्यों से जो है समाज को सुधारने का प्रयास करता है, और उस कवि की मूर्ति में भ्रष्टाचार हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। और बेगूसराय में अगर ऐसा हो तो और भी ज़्यादा दुख होता है। और समस्या क्या है कि इस पार्क में साफ सफाई के नाम पे किसी न किसी को डिप्यूट किया गया होगा, और अगर डिप्यूट नहीं किया गया होगा तो उसका सैलरी उठता होगा, और अगर सैलरी भी नहीं उठता होगा तो ये दुर्भाग्य है कि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे जहाँ पे पार्क बनाया जाता है, दिनकर की मूर्ति जो है, अब देखिए ज़रा सोचिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दिखाइए, ये इनका होठ है, देख सकते हैं, ये होठ है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, भारत के सबसे बड़े कवि, ये देखिए, ये इनका गाल है, ये देखिए, बुढ़ापा में भी ये इतने बूढ़े नहीं हुए होंगे जितना बूढ़ा जो है ये मूर्ति हो चुका है। ये देखिए, ये कान से पपड़ी छोड़ रहा है, नाक से पपड़ी छोड़ रहा है, ये आँख देखिए, आँख देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या सही है? क्या ऐसा मूर्ति होना चाहिए? आप देखिए ध्यान से, देखिए ये स्थिति है अपने देश का।
और देश में राष्ट्रवादी लोगों की सरकार है। बेगूसराय में भी अनेकों राष्ट्रवादी लोग हैं, अनेकों, क्या उन्हें नहीं दिखता है? और बेगूसराय बरौनी का जो मेन चौराहा है वहाँ पे ये मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे। और देखिए कितना गंदा स्थिति में है। अगर अपमान करना है राष्ट्र कवि का तो यार मूर्ति मत लगाओ ना, क्यों मूर्ति लगा के अपमानित करते हो राष्ट्र कवि का? एक दिन आप सम्मान देते हो उनके जन्म दिवस के अवसर पे या मृत्यु दिवस के अवसर पे, बाकी 364 दिन साल में उन्हें अपमानित करते हो। तो अपमानित करने के लिए इस देश में राष्ट्र कवि का मूर्ति लगाना जरूरी नहीं है। क्यों करते हो ऐसा काम और क्यों होता है ऐसा, आप ज़रा सोचिए। और देखिए ये पार्क में जगह जगह भ्रष्टाचार मैं दिखा दूंगा, जगह जगह, लेकिन मुझे उस भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है, मुझे इस भ्रष्टाचार से मतलब है जो रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। इससे मृत मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उद्वर्षी अपने समय का मैं सूर्य हूँ मैं। अब जरा सोच सकते हैं अपने समय का जो सूर्य थे उनकी स्थिति देखिए कैसा है। और रामधारी सिंह दिनकर का कुछ पंक्तियां यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे कुछ पंक्ति लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, अभी देखिएगा आप लोग, पंक्ति लिखा हुआ है। ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। इस पंक्तियों को पढ़ने के लिए भी पहले जो है आपको जो है ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो राज्य अपने धरोहर का सम्मान नहीं कर सकता है, जो राज्य अपने धरोहर को नहीं बचा सकता है, जो राज्य अपने राष्ट्र कवि का सम्मान नहीं कर सकता है, जो राज्य अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं कर सकता है, उस राज्य का स्थिति यही होगा। और बिहार इस वजह से नहीं बर्बाद हुआ है कि बिहार के नेता गलत हैं, कहीं नहीं तो कहीं बिहार इस वजह से भी बर्बाद हो गया है कि बिहार के लोगों को बिहार के धरोहर से, बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों से और बिहार से मतलब नहीं है। देखिए देखिए, बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, और बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती। बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है। अब इस भूमि को कौन सा कविता सुंदर बना रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ा वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। ये चीज़ें जो है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। और बड़ा झाड़ने के बाद जो है ये सभी जो है बेगूसराय के लोग हैं, वीर भूमि के लोग हैं, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। और रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे बेगूसराय जाना जाता है। और देखिए मेरा पसीना देख सकते हैं, माथा से, आंखों से होते हुए, नाक से होते हुए मुंह में जा रहा है, चिल्ला रहा हूँ, यहाँ पे पसीना नमकीन लग रहा है। और तब जाके जो है मैं रामधारी सिंह दिनकर के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। अरे मत बनाओ मूर्ति, अगर अपमान करना है रामधारी सिंह दिनकर का तो, और नहीं अपमान करना है, सम्मान देना है तो सम्मान के साथ दो। ये दूसरा मैं शिलापट में दिखाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं झाड़ रहा हूँ तो मेरा जीन्स गंदा हो जा रहा है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। और इस देश में अभी वर्तमान में बहुत सारे कवि हैं, मुनव्वर राणा भी है, कुमार विश्वास भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। चिंता ना करें इस राष्ट्र कवि के लिए, अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो राष्ट्र जो है, जैसे इस कवि को भुलाने का प्रयास कर रहा है, नहीं ये तो राष्ट्र कवि थे, आप लोगों को तो 2 दिन बाद भुला देगा। ये देखिए, इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए हम जैसे पागल हैं इस धरती पे, आप लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आएगा अगर इनके लिए आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो। देखिए ये रश्मि रथी का लाइन है, रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी का लाइन है, ढक दिया है सब। अब बताइए, इतना साफ सफाई है, देख लीजिए, देखिए, ये देखिए, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में, शरण केवल उजागर धर्म होगा,
सहारा अंत का सत्य कर्म होगा। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर की वो प्रतिमा है। रामधारी सिंह दिनकर का ये बेगूसराय है और रामधारी सिंह दिनकर के सभी ये लोग हैं, आसपास में जितने भी लोग दिख रहे हैं, और सभी लोग गर्व के साथ ये कहते हैं कि मैं उस बेगूसराय का हूँ जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए हैं, और इस रामधारी सिंह दिनकर की स्थिति नहीं बताते हैं, बताने से शर्माते हैं। अब ज़रा बताइए आप लोग, जिस रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति के लिए ये 35 लोग जो है चंदा दिए हों, 20,000 से लेके 5,000 रुपया तक, 5,001 रुपया तक लोगों ने चंदा दिया है, 35 लोगों ने। जिस रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति के लिए पटना शिल्प महाविद्यालय के बड़े बड़े शिल्पकार आए हों, बड़े बड़े शिल्पकार, जिस रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति का उद्घाटन जो है बिहार का राज्यपाल ने किया हो, और जिस रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति जो है उनके गृह जिला बेगूसराय में लगा हो, और उस रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति का अगर ये स्थिति होगा तो कहीं नहीं तो कहीं ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए शर्म की बात है। बाकी आप इस मूर्ति के बारे में क्या सोचते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में क्या सोचते हैं, इस मूर्ति का स्थिति सही होना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो एक प्रयास करना कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे देश के राष्ट्र कवियों का, हमारे देश के धरोहरों का कहीं देश के किसी भी कोने में अपमान ना हो। जय हिंद।